वंदना को हमने जाना और वंदना में हमने पढ़ा श्लोक 1, श्लोक 2, उसका अर्थ हमने जाना, उसकी व्याख्या को जाना। अब फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, फर्स्ट चैप्टर है आपका मम दिनचर्या और उसमें घटिका ज्ञानम दिया गया है। तो सबसे पहले हम घटिका ज्ञानम को जानेंगे। घटिका मीन्स होता है घड़ी और ज्ञानम यानी ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान। इसमें यहाँ 3 सुई दी गई है। एक सुई होती है घंटे की और दूसरी सुई होती है सेकंड की और तीसरी सुई होती है मिनट की। तो संस्कृत में होरा को कहते हैं घंटा, होरा को क्या कहते हैं? घंटा। और संस्कृत में निमेष, निमेष को कहते हैं निमेषः, निमेषः, निमेषः को कहते हैं मिनट, निमेषः को क्या कहते हैं? मिनट। और क्षणम, क्षणम को कहते हैं संस्कृत में सेकंड की सुई, जो सेकंड की जो सुई होती है वो क्षणम कहते हैं, क्षणम। सेकंड। इसके अलावा हम देखेंगे कि बजे को हम कहते हैं वादनम, वादनम, वादनम। हम कहते हैं 1 बज गया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो बजे को हम कहते हैं वादनम। संस्कृत में बजे को क्या कहेंगे हम? वादनम। इसके अलावा हम देखेंगे सपादर, 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 सपादर को संस्कृत में कहते हैं सवा, सवा। आपने देखा होगा कि फिक्स टाइम होता है 1 बजे, तो 1 बजे को तो हम संस्कृत में क्या कहेंगे? 1 बजे को कहेंगे 1 वादनम। इसी तरह से 1:15, 1:15 को क्या कहेंगे? 15 जब आ जाएगा तो सपादर लगा देंगे, ठीक है? सवा। और सार्धर, सार्धर, सार्धर को कहते हैं साढ़े, सार्ध मीन्स होता है साढ़े। और इसके अलावा पादोन, पादोन, पादोन मतलब पौने, पादोन मतलब पौने। तो ये सब एक आता है न्यूनम, न्यूनम, न्यूनम मतलब होता है कम, न्यूनम मतलब होता है कम। और अधिकम, अधिकम, अधिकम मतलब होता है अधिक, अधिक। अब देखेंगे हम, जैसे मैंने आपको टाइम दिया 1 क्लॉक, 1 क्लॉक को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? 1 क्लॉक को संस्कृत में लिखेंगे हम, 1 बजे को संस्कृत में लिखेंगे 1 वादनम, 1 वादनम। 1 बजे को संस्कृत में लिखेंगे 1 वादनम। इसी तरह से 2 बजे को संस्कृत में हम लिखेंगे 2 वादनम। इसी तरह से 3 बजे को संस्कृत में क्या लिखेंगे? 3 को, तो पहले 3 की संस्कृत लिखेंगे, 3 की संस्कृत होती है 3 और बजे की संस्कृत होगी वादनम, तो 3 वादनम, 3 वादनम। इसी तरह से 4 बजे को संस्कृत में लिखेंगे चतुर्वादनम, 4 बजे को संस्कृत में क्या लिखेंगे? चतुर्वादनम। इसी तरह से 5 बजे को संस्कृत में लिखेंगे पंचवादनम, पंचवादनम, पंचवादनम। इसी तरह से 6 बजे को लिखेंगे षट्वादनम, षट्वादनम। इसी तरह से 7 बजे को लिखेंगे, इसी तरह से हम 7 बजे को लिखेंगे सप्तवादनम, 8 बजे को लिखेंगे अष्टवादनम, 9 बजे को लिखेंगे नववादनम, 10 बजे को लिखेंगे 10 वादनम, 11 बजे को लिखेंगे एकादश वादनम, 12 बजे को लिखेंगे द्वादश वादनम। तो हमने ये देखा एक फिक्स टाइम, यानी कि जब फिक्स टाइम होता है, जैसे 1 बज गया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, यानी कि 1 क्लॉक, 2 क्लॉक, 3 क्लॉक, 4 क्लॉक, 5 क्लॉक,
इस तरह से हमने देखा इनको संस्कृत में किस तरीके से लिखा जाता है। तो अब देखेंगे हम, अगर मिनट की सुई थोड़ा आगे बढ़ जाए यानी कि 1:15, तो 1:15 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, 2:15 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये हम जानेंगे। तो इनको लिखने के लिए यानी कि जब 1:15, 2:15, 1:15 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो 1:15 को लिखेंगे, 15 को तो हम लिखेंगे, मैंने बताया ना सवा, इसको कहेंगे 1:15 बज चुका है, 1:15 बज चुका है यानी 1:15, तो 15 को हम लिखते हैं सहपाद, 15 को क्या लिखेंगे, सहपाद। तो जब भी 15 आ जाए तो 15 आते ही आपको क्या लिखना है संस्कृत में, सहपादर, सहपादर। और एक की संस्कृत क्या होती है मैंने बताई आपको, एक, सहपादर एक। और बजे की संस्कृत क्या होती है, वादनम, वादनम। तो 1:15 को आप क्या लिखेंगे संस्कृत में, सहपादर एक वादनम। इसी तरह से मैंने आपको दे दिया 2:15 क्लॉक, 2:15 क्लॉक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले 15 की संस्कृत लिखेंगे, तो 15 की संस्कृत हो जाएगी सहपादर, सवा जिसे हम कहते हैं, हिंदी में सवा कहते हैं और संस्कृत में सहपादर, तो सहपादर। और 2 की संस्कृत क्या होगी, द्वि, और फिर वादनम, बजे की संस्कृत क्या होगी, वादनम, तो द्विवादनम। इसी तरह से 3:15 को हम क्या लिखेंगे, 3:15 को हम लिखेंगे सहपादर त्रिवादनम। आगे देखेंगे इसी तरह से 4:15 को सहपादर चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। इसी तरह से 5:15 को हम लिखेंगे सहपादर पंचवादनम, सहपादर पंचवादनम। इस तरह से 6:15 को क्या लिखेंगे, 6:15 को हम लिखेंगे यानी 6:15 क्लॉक को हम लिखेंगे सहपादर षड्वादनम, षट या षड वादनम। तो इसी तरह से हम 7:15 को लिखेंगे, 7:15 को लिखेंगे सहपादर सप्तवादनम, सहपादर अष्टवादनम। 9:15 को लिखेंगे सहपादर नववादनम, 10:15 को लिखेंगे सहपादर दसवादनम। इसी तरह से 11:15 को लिखेंगे, 11:15 को हम लिखेंगे सहपादर एकादश वादनम, 12:15 को हम लिखेंगे सहपादर द्वादश वादनम। तो हमने देखा 6:15 तक हम लिखा चुके थे, 6:15 तक। 7:15 को हम लिखेंगे संस्कृत में सहपादर सप्तवादनम, 8:15 क्लॉक को हम लिखेंगे संस्कृत में सहपादर अष्टवादनम, 9:15 क्लॉक को हम लिखेंगे सहपादर नववादनम, 10:15 क्लॉक को हम लिखेंगे सहपादर दसवादनम। इसी तरह से 11:15 को हम लिखेंगे सहपादर एकादश वादनम, 12:15 को हम लिखेंगे सहपादर द्वादश वादनम। कुछ नहीं करना आपको, 15 की जगह आपको लिखना है सहपादर, और फिर 7 है तो 7 की संस्कृत लिखनी है सप्तर, और फिर लिखना है बजे की, तो बजे शब्द की जो संस्कृत होगी वो होगी वादनम। इस तरह से हम सभी शब्दों को बना सकते हैं। अब देखते हैं 30 मिनट होने पर, यानी 30 मिनट होते ही हम कहते हैं कि 1:30 बज गया, 12:30 बज गए, 2:30 बज गए। साढ़े शब्द का हम प्रयोग करते हैं 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, 30 मिनट के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, जब 30 मिनट हो जाती है तो 30 मिनट का प्रयोग हम हिंदी में कहते हैं साढ़े, और संस्कृत में कहेंगे साढ़े शब्द को सार्ध। क्या कहेंगे, सार्ध। जैसे आप इसको कहेंगे 1:30, इंग्लिश में कहेंगे
1:30 क्लॉक, और हिंदी में कहेंगे 1:30 बज चुका है। 1:30, तो साढ़े शब्द की जो संस्कृत यानी 30 मिनट को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? सार्ध। फिर 1 की संस्कृत लिखेंगे 1:01। इसी तरह से 2:30 को कैसे लिखेंगे? 2:30 को लिखेंगे द्विवादनम। इसी तरह से 3:30 को क्या लिखेंगे? 3:30 को हम लिखेंगे पहले 30 की, तो 30 की आ जाएगी सार्ध, फिर 3 की संस्कृत लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे बजे की संस्कृत तो वादनम, क्या हो जाएगी? वादनम। इस तरीके से आप और सब भी लिख सकते हैं। 4:30 को लिखेंगे तो 4:30 को हम लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध चतुर्वादनम। इस तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह से 5:15 को 5:30 को कैसे लिखेंगे? 5:30 को संस्कृत में लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। इसी तरह से आप सभी को लिख सकते हैं। 6:30 को क्लॉक को हम लिखेंगे संस्कृत में सार्ध षड्वादनम। 7:30 को हम लिखेंगे 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। 8:30 को लिखेंगे सार्ध अष्टवादनम। 9:30 को लिखेंगे सार्ध नववादनम। 10:30 को लिखेंगे सार्ध दसवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। इस तरह से आप बना सकते हो टाइम को। अब देखिए, अगर 1:45 आ जाए, यदि 1:45 आपको दे दिया जाए, 1:45 यानी कि 1:45 क्लॉक, जब 45 क्लॉक आ जाए, 45 मिनट्स आ जाए, तो 45 मिनट्स को हम लिखते हैं पौने, पादोन। क्या लिखते हैं? पादोन लिखते हैं। और इसको कहते हैं पौने 2 बज चुके हैं। अब 1 के बाद में 15 मिनट ही कम है 2 बजने में, तो जब पौने, इसको हम हिंदी में कहते हैं 1:45। तो इसको हम जब 45 मिनट आ जाए, तो 45 मिनट आने पर हम 45 मिनट को तो लिखेंगे, यानी 45 मिनट्स को हम क्या लिखेंगे संस्कृत में? पादोन। फिर अब 1 आ रहा है, लेकिन अब 1 नहीं लिखेंगे, इसके आगे वाली संख्या को हम लिखेंगे तो पादोन द्विवादनम, क्योंकि 1:45 बज रहा है, 1:45 हो रही है, 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट कम है, तो 1:45 बज गए, 1:45 बज चुके, 1:45 बज चुका है, वो 1:45 बज चुके हैं, तो 1:45 को हम क्या लिखेंगे? पादोन द्विवादनम। इसी तरह से मैंने आपको दिया 2:45, तो इसको पहले 45 की लिखो, तो 45 की हो जाएगी पादोन, फिर 2 की जगह आपको आगे की संख्या लिखनी है 3वादनम। इसी तरह से आप लिखेंगे 3:45 को, तो 45 की लिखेंगे पादोन, फिर लिखेंगे 3 की जगह आपको क्या लिखना है? चतुर्वादनम। इस तरह से आप सभी संख्याएं देखते हुए बना सकते हो। आप स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे। 45 मिनट्स को वही पादोन है, और फिर 4 आ गया, तो 4 से 45 आ रहा है, तो इसकी आगे वाली संख्या को हम लिखेंगे तो पादोन पंचवादनम। इस तरह से आप सभी लिखते जाएंगे। तो 5:45 को हम लिखेंगे, यानी कि 45 को क्लॉक को हम कैसे लिखेंगे संस्कृत में? पादोन षट्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दसवादनम, पादोन एकादशवादनम और पादोन द्वादशवादनम। अब
आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 1 का अध्ययन करेंगे मम दिनचर्या। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और जितना पढ़ा है उसको कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।